एनडीटीवी को जब से अडानी ग्रुप ने खरीदा है तब से एक तबका ऐसे खुश हो रहा था, ऐसे नाच रहा था जैसे उसकी सारी मुरादें पूरी हो गई, जैसे उसने मन्नत मांग रखी हो कि एनडीटीवी जो है वो अडानी खरीद ले और रवीश कुमार इसे इस्तीफा दे दे, उसके बाद सब कुछ चंगा चंगा दिखने लगेगा। दोस्तों, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तो मानो भक्त मंडली ऐसे झूम उठी जैसे सब कुछ उसको मिल गया हो, सारी दुनिया उसके कदमों में आ गई हो। अब एनडीटीवी पर सच्ची खबरें दिखाई जाएंगी, क्योंकि भक्तों की माने तो इस चैनल पर सही खबरें दिखाई ही नहीं जाती थी। हमेशा सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछने वाले जो खबरें हैं वो दिखाई जाती थी। रवीश कुमार इस पर प्राइम टाइम लेकर आते थे और सत्य फैक्ट्स बताते थे, इसलिए भक्तों को ये पसंद नहीं आता था। लेकिन सब चंगा खबरें जो भक्तों को लगने लगा कि अडानी के बाद, एम्पायर को संभालने के बाद सब चंगा दिखाया जाएगा, सारी खबरें सच्ची पक्की होगी, क्योंकि इस चैनल को अडानी ने खरीद लिया है। तो चलिए आपको बता दें कि अडानी जी के चैनल को खरीदने के बाद, यानी कि अडानी ने जब एनडीटीवी को खरीदा तो उसके खरीदने के बाद एनडीटीवी का क्या हाल हो रहा है, किस हाल में है एनडीटीवी। दोस्तों, अडानी जी के अच्छे दिन तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। एक खबर की माने, सोशल मीडिया पोस्ट की माने तो प्रकाश के राय जो है वो इस पोस्ट को लिखते हुए लिख रहे हैं कि कैसे जो है एनडीटीवी का हाल बहुत बुरा है, और कुछ स्क्रीनशॉट भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर कि कैसे जो है एनडीटीवी जो है वो कभी भी डूब सकती है, कभी भी बिक सकती है, ऐसा अनुमान, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही की खबरों की मैं बात करूं, फेसबुक पोस्ट की बात करूं तो एनडीटीवी के हिंदी और अंग्रेजी चैनलों पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज शुरू हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कामकाजों का विश्लेषण हो रहा है एनडीटीवी के अंदर, कि प्रधानमंत्री ने 9 साल में क्या क्या किया है, कौन कौन से काम किए हैं, कितना रोजगार दिया है, कितनी तरक्की हुई है देश में। ये सब इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू एनडीटीवी के इंग्लिश और हिंदी चैनल पर दिखाया जा रहा है। ये अलग बात है कि पहला ही एपिसोड बता रहा है कि ये विश्लेषण नहीं बल्कि प्रोपोगेंडा है। पहला भाग कूटनीति पर है, कंटेंट छोड़ ही दीजिए, महाबकवास है, ऐसा फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं प्रकाश। लिखते हैं आगे कि पर सबसे खराब पहलू प्रस्तुति है जो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। नरेटर उबा हुआ है तो विशेषज्ञ थके हुए हैं, उन्हें भी लग रहा है कि वो जो बातें कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मेल है ही नहीं, जो वो बता रहे हैं वो उस बात से बिल्कुल भी सहमत है ही नहीं। ये भाग 17 मई को रिलीज हुआ था दोस्तों, पर अभी तक 9:30 बजे सुबह से लेकर एनडीटीवी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखेंगे तो 3900 लोगों ने भी इसे सही से देखा नहीं है। 3900 लोगों के व्यूज जो हैं वो दिखाई दिए जा रहे हैं। मोदी जी की जो 9 साल की गाथा है, जो 9 साल की स्टोरी बताई जा रही है, इसमें मात्र 3900 लोग इसको देख रहे हैं, देख चुके हैं। स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जबकि इसके सब्सक्राइबर्स जो है दोस्तों एनडीटीवी के 1.52 करोड़ है। अंग्रेजी वाले पर तो और भी ज्यादा गई गुजरी स्थिति है इस डॉक्यूमेंट्री की। अंग्रेजी वाले एनडीटीवी चैनल पर अगर जाकर देखेंगे तो 2900 से भी कम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा है। वहां लगभग 125 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, फिर भी 2900 लोगों ने मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री को देखा है। ऐसा लगता है कि 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी भाजपा भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। अगर दिलचस्पी लेती तो उसके कुछ नेता, कार्यकर्ता, ट्रोल तो इस कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही है। खैर, सबसे अधिक निराशा इस बात की हुई है कि एनडीटीवी के वही लोग पहले कैसे कार्यक्रम बनाते थे और अब क्या करने लगे हैं। मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मोदी जी की उपलब्धियों का बखान कर पाना भारी मुश्किल काम है, क्योंकि बखान करने के लिए कुछ खास भी तो होना चाहिए। अगर थोड़ा कुछ कहने को है तो वो भी तो बताना चाहिए। तो वो कूटनीति के मोर्चे पर ही है, लेकिन कार्यक्रम तो ढंग का हो सकता था। वॉइस ओवर में भी कोई उत्साह नहीं है, जो वॉइस ओवर दे रहे हैं उनकी आवाज में भी थकान है। इससे बढ़िया कैमरा लाइटिंग तो रील्स बनाने वाले कर लेते हैं, एडिटिंग का क्या कहें। कस्बों में शादी ब्याह का वीडियो बनाने वाले भी इससे अच्छा काम कर लेते हैं। जब मुझे इतनी निराशा हुई है तो साहब को कैसा लगा होगा, इस बात की जानकारी प्रकाश कुमार रे जो है वो अपने सोशल मीडिया पर देते हुए नजर आ रहे हैं। भड़ास की खबर है, भड़ास इस खबर को पूरी तरीके से पोस्ट करता हुआ लिखता है कि कैसे जो है एनडीटीवी में
अब अच्छे दिन जो है वो नहीं नजर आ रहे। मोदी जी के 9 सालों का भी गुणगान जो है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि पहले एनडीटीवी पर भाजपा के प्रवक्ता जो है, भाजपा के नेता जो हैं वो नहीं बैठा करते थे, लेकिन जब से अडानी समूह ने इस चैनल को खरीदा है तब से भाजपा के प्रवक्ता भी यहाँ पर जा रहे हैं, शोज भी हो रहे हैं, लेकिन एनडीटीवी के व्यूज जो है वो दिन प्रतिदिन गिरते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि एनडीटीवी जब से अडानी ने खरीदा है तब से एनडीटीवी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तब से एनडीटीवी जो है ऐसे दिन देख रहा है जैसे इससे पहले उसने कभी भी देखा नहीं था। हालांकि वो सत्ता में केंद्र सरकार की मोदी के रहते हुए भी चैनल जितना मुखालफत करता हुआ नजर आया, सवाल पूछता हुआ नजर आया, इतने बुरे दिन तब भी नहीं थे जितने अब हो गए हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।